हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय आधुनिक कला का भाग 9। और ये सारे ही प्रश्न पिछली कई परीक्षाओं में आ चुके हैं, चाहे वो NVS हो, KVS हो, DREE हो या नेट JRF हो या LT ग्रेड एग्ज़ाम हो या कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम हो। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करते रहें और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं भारतीय आधुनिक कला के प्रश्न भाग 9। दोस्तों, इस सीरीज चल रही है 2020 क्वेश्चंस की। तो ये 61 जो है वो 100 होने के बाद मैंने फिर से 1 से स्टार्ट किया है, तो ये 161 क्वेश्चन नंबर है। जितने भी वीडियो पहले बन चुके हैं उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि भारतीय आधुनिक कला के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न है, मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बसु, राजा रवि वर्मा या अमृता शेरगिल? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र नाथ डे। ये जो श्रृंखला है ये वॉश टेक्निक की थी मेघदूत की, और ये शैलेंद्र नाथ डे ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, वाराणसी चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? अवनींद्र नाथ, विनोद बिहारी मुखर्जी, मंजीत बाबा या KG सुब्रमण्यम? तो दोस्तों, याद रखिए कि वाराणसी, बनारस, इस तरह के चित्र कई लोगों ने बनाए हैं। तो हमें जब भी आंसर चूज़ करना होता है तो हम ये देखेंगे कि उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में उन्होंने बनाया है, क्योंकि कई लोगों ने बनारस और वाराणसी पर चित्र बनाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बनाई थी KG सुब्रमण्यम ने, ऑप्शन नंबर डी। बनारस के घाट, बनारस, वाराणसी, ये कई सारे लोगों ने बनाए हैं। जैसे अभिसारिका, ये भी कई लोगों ने बनाए हैं। तो हमें इसका आंसर चूज़ करने से पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा कि इस ऑप्शन में से कौन सा कलाकार उसमें सही आता है। अगला प्रश्न है, डैश के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं? पारितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन या मंजीत बाबा? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए रामचंद्रन। ये अपना खुद का फेस, अपना पोर्ट्रेट बनाते थे, चाहे वो मछली हो, पक्षी हो या शंभुक के रूप में अपने चित्र में स्वयं को। और उनके चित्र जो मानव आकृतियाँ थी, भूदृश्य थे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उसमें कहीं ना कहीं वो मिक्स होते हुए बहुत अच्छे लगते थे। तो ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए रामचंद्रन। अगला है, गुड़िया चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? विकास भट्टाचार्य, जयराम पटेल, ए रामचंद्रन या परितोष सेन? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास भट्टाचार्य। कई बार इंग्लिश में पूछा जाता है डोल सीरीज, या हिंदी में आता है गुड़िया श्रृंखला। ये बनाई थी विकास भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है? KK हेब्बर, अमृता शेरगिल, विवान सुंदरम या ए रामचंद्रन? तो इस तरह का जो प्रयोगवादी था काम, वो था विवान सुंदरम जी का। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ये अपने चित्रों में सारे इंजन ऑयल के धब्बे जिन कागज़ों पे लगे होते हैं वो इस्तेमाल करते थे। बलुआ पत्थर, लॉन्ग नाइट ड्राइंग्स, बहुत सारी चारकोल, मतलब अलग अलग मीडियम में काम करते थे। अगला है, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन SS रजा, J स्वामीनाथन, तैयब मेहता या ए रामचंद्रन? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, J स्वामीनाथन। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार J स्वामीनाथन थे। अगला है, बनारस श्रृंखला। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था वाराणसी, अब यहाँ पर आ गया बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार J स्वामीनाथन, जय झरोटिया, दिलीप दास गुप्ता या नलिनी मनानी? दोस्तों, यहाँ पर आंसर है सी, दिलीप दास गुप्ता। ये सीरीज बनारस पर कई लोगों ने चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिलीप दास गुप्ता है इसका आंसर।
अगला है मुर्गी के साथ एक संथाल महिला चित्र के रचनाकार कौन थे? राम कुमार, स्वामीनाथन, राम किंकर बेज या तैय्य मेहता? तो ये बनाया था सी राम किंकर बेज जी ने। मुख्य रूप से ये मूर्तिकार थे, सीमेंट, कंक्रीट और मिट्टी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने चित्र भी बनाए थे कुछ। उसमें से एक है ये मुर्गी के साथ एक संथाल महिला। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने चित्रकला, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, वीडियो कला माध्यम में काम किया है? राम कुमार, तैय्य मेहता, विवान सुंदरम या बद्रीनाथ आर्य? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवान सुंदरम। विवान सुंदरम सारे मीडियम में काम करते थे, चित्रकला हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे प्रिंट मेकिंग हो, चाहे वीडियो इंस्टॉलेशन हो, बहुत सारे मीडियम में उन्होंने काम किया है। अगला है बर्ड एंड माउंटेन शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार कौन है? राम कुमार, तैय्य मेहता, स्वामीनाथन या अवनींद्रनाथ? तो यहाँ पर आंसर है स्वामीनाथन, जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन ने बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला बनाई। और मुख्य रूप से जो स्वामीनाथन जी को जो श्रेय जाता है उनको, उन्होंने जो लोक कला, आदिवासी कला थी, उसको बहुत आगे बढ़ाया। भोपाल भारत भवन में उन्होंने जनजातीय संग्रहालय एक स्थापित करवाया और कई सारे कलाकारों को, वो भी जो आदिवासी कलाकार थे, उनकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, म्यूटेशंस किसकी रचना है? अंजलि इला मेनन, ज्योति स्वरूप, शैलेंद्र नाथ डे या राम कुमार? दोस्तों आंसर है इसका ए, अंजलि इला मेनन। ये म्यूटेशंस है अंजलि इला मेनन की रचना। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित किया। नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, विनोद बिहारी मुखर्जी या के.सी.एस. पणिक्कर? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के.सी.एस. पणिक्कर। इन्होंने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित किया है। कुछ ये लिपि लिखते थे, कुछ सिम्बॉल्स बनाते थे। अमूर्त था, लेकिन वो ऐसा देखकर लगता था कि जैसे कुछ अध्यात्म है उसमें, था वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अगला प्रश्न है, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। ए रामचंद्रन, कृष्ण खन्ना, गणेश पायन या सुधीर पटवर्धन? दोस्त ये आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, सुधीर पटवर्धन। ये बकायदा रेडियोलॉजिस्ट का काम करते थे और फिर उन्होंने चित्रकारी भी शुरू की। तो इन्होंने चित्रकारी का कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं किया था, ये स्वशिक्षित कलाकार थे और बाय प्रोफेशन ये पहले रेडियोलॉजिस्ट थे। ये आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और उन्होंने चित्रकारी भी की। कौन सा कलाकार पहले गायक भी था? ए रामचंद्रन, सुधीर रंजन खस्तगीर, राम कुमार या विवान सुंदरम? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन जी आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में गायक के रूप में काम करते थे। अगला प्रश्न है, सुदर्शन धीर क्या हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक डिजाइनर या छापाकार? सुदर्शन धीर जो हैं वो है ग्राफिक डिजाइनर। इन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो, टाइटन का लोगो बनाया है। तो ये है ग्राफिक डिजाइनर। उस चित्रकार, भित्तिकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषता है बुद्धि और कला प्रवीणता। मतलब कौन है जो चित्रकार भी है, भित्तिकार भी है, मूर्तिकार भी है, छापाकार भी है, और जिसकी मतलब चित्रों में अलग सी कला कौशल और बुद्धि और प्रवीणता के दर्शन होते हैं। बुद्धि और कला प्रवीणता, कृष्ण खन्ना, सुधीर पटवर्धन, के.जी. सुब्रमण्यम या गणेश पाइन? तो दोस्तों इसका आंसर है पद्म विभूषण विजेता के.जी. सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला है, वॉश चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खस्तगीर, विश्वेश्वर सेन या मदन लाल नागर? तो वॉश चित्र जो बनाते थे वो बनाते थे बद्रीनाथ आर्य, ऑप्शन ए।
इनके कई प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे सांवरी और पी कहाँ। ये बहुत लोकप्रिय इनके चित्र रहे हैं और ये वॉश टेक्निक में काम करते थे और धार्मिक पौराणिक आख्यानों पर ये चित्र बनाते थे अधिकतर। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य का बनाया हुआ चित्र पी कहाँ कहाँ पर संग्रहित है? ललित कला दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय, राज्य ललित कला लखनऊ या कोलकाता संग्रहालय। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद संग्रहालय। बद्रीनाथ आर्य जी का बनाया हुआ चित्र पी कहाँ और सांवरी दोनों ही चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में हैं। अगला प्रश्न है, बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमराज। याद रखिए यहाँ पर पूछा है बिजूका चित्र श्रृंखला और बिजूका चित्र पूछा जाए अकेला तो वो बीसी सान्याल जी ने भी बनाया था। और बिजूका चित्र श्रृंखला और अगर कहीं पर हेमराज नाम ना आए और बीसी सान्याल नाम आए तो वो भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कई चित्र ऐसे होते हैं टाइटल जहाँ पर दो आर्टिस्टों ने उस टाइटल पर काम किया होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? रज़ा, हुसैन, गुजराल या रामचंद्रन? तो राजस्थान के ऊपर जो चित्र श्रृंखला तैयार की थी वो की थी रज़ा जी ने, एस.एच. रज़ा, सैयद हैदर रज़ा जी ने राजस्थान चित्र श्रृंखला बनाई है। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय आधुनिक कला के जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए थे और आगे भी एग्ज़ाम में आने की इनकी कई अच्छे चांस हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। गुड लक, जय हिंद।